गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। देखा जाए कि कल हम लोग पिछले क्लास में आपको वीडियो मैंने दिया था और उसमें बताया भी था, क्लियरली बताया हुआ था कि कितने प्रकार के रेशियो होते हैं। उसके सारे का एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग अपने टाइप स्टार्ट करते हैं, यानी रेशियो के प्रकार में जो हुआ था वो तो कंप्लीट हो गया। अब रेशियो में किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये देखा जाए, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मेनली। आज हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आगे की वीडियो में भी आप देखते जाएंगे, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा अप होते जाएगा, यानी कि टफ होता जाएगा। खैर वो आगे आएगा, उसको अच्छे से समझा जाएगा। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना टाइप। सिंपल है, पहला टाइप जो शुरू होता है वो आपका शुरू होगा एकदम इजी, सबसे आसान। वो होगा आपका नॉर्मल बैलेंस कैसे होता है, यानी दो प्रकार के दिए रहेंगे, उसमें दोनों को नॉर्मली बैलेंस कैसे किया जाता है। तो देखिए हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखते हैं और उसको बताकर आपको समझाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका सिंपल रेशियो है, एक प्रकार से एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, और इसको आप रेशियो के रूप में कैसे बदलेंगे ये आपको करना है। रेशियो के रूप में इसको कैसे करेंगे ये आपको मैं समझा भी दूंगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। देखने के बाद वीडियो पूरा देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आसान है, इजी है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सिंपल है एकदम, यहां दिया हुआ है, इसको हम बनाते हैं 2/3 रेशियो 5। 2/3 रेशियो 5 को क्या करेंगे हम, कुछ नहीं है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 2/3 रेशियो 5/1। यह आपको समझाने के लिए एक बेसिक रूप में मैं आपको बना रहा हूं। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इधर आएगा, मतलब आपको हम पहले भी बताए थे कि रेशियो हमेशा इक्वल टू की भावना रखती है। रेशियो हमेशा एक दूसरे के इक्वल टू की भावना रखती है। तो इस केस में इक्वल टू में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब यहां एक और चीज देखेंगे, ये दोनों रेशियो में अगर कोई कॉमन पार्ट हो, यानी कॉमन फैक्टर हो, कॉमन गुणनखंड हो, तो उसे निकाल कर इसमें काटेंगे, तोड़ेंगे, उसको हटाएंगे। इस केस में यहां तो नहीं है, इसलिए आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में है, देखते हैं इसको बनाया जाता है। सेम कंडीशन अभी अभी बताया कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा। हो गया आपका बैलेंस रेशियो का। यहाँ देखिए ऐसे सिचुएशन में ये एक ट्रिक है, यहाँ पर यहाँ एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। देखिए अच्छे से समझिए, कहने का अर्थ है कि सब में नहीं है, एक में है, किसी एक में डिनोमिनेटर लगाओ। डिनोमिनेटर का मतलब हिंदी में हर होता है, हर लगाओ सिर्फ एक में। और बहुत सारे रेशियो 2 से अधिक हो, 2 हो, उस केस में 2 से अधिक हो, तब भी आप क्या करेंगे कि सिर्फ एक में जब लगाओ, ध्यान देखिए क्या लगा हुआ है, एक में 3, तो सब में यानी जिसमें लगा हुआ है और जितना लगा हुआ है डिनोमिनेटर उतना से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई का सेक्शन यहां नहीं लगा सकते हैं, आप यहां पर सीधा काम करेंगे कि 3 है यहां पर, तो 3 से तीनों पार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एकदम सिंपल है, देखिए मैं करके दिखाता हूं। 2/3 इंटू 3 रेशियो 2 इंटू 3 रेशियो 5 इंटू 3। एकदम सिंपल है। यहां कितना था? 3, और सब में 3 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब यहां आसान हो गया आपका, देखिए कैसे हो गया। ये 3 से ये 3 रिमूव हो गया, खत्म हो गया, बच गया यहां पर 2 रेशियो 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। हो गया आपका परफेक्ट रेशियो। सिंपल है एकदम, ध्यान दीजिए, काफी आसान है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें आते हैं। यहां देखिए यहां नहीं है वैसा, तो वैसे सिचुएशन में क्या करते हैं? जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप पहले अगर पढ़े होंगे 9th 10th की क्लासेज में, तो उसमें बताया गया होगा कि यहाँ पर इनका एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकाल के जितने के टेबल में ये आता है उतना से मल्टीप्लाई किया जाता है।
बट वो प्रोसेस हम लोग समझेंगे तो कंपटीशन कैसे क्लियर करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। इसको देखने के लिए आप इस मेथड से बनाइए। अब कहने का अर्थ यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें किसी एक में नहीं है, तीनों में है, तीनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो उस केस में जिसका निकालना है, इस बात को थोड़ा अच्छा से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो वर्ड अभी मैं बोल रहा हूं, जिसमें यानी पहले वाले के लिए पहला जब जाएंगे तो उसका डिनोमिनेटर को बंद कर देंगे, उसका न्यूमरेटर और बाकी के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मैं आपको आसान तरीका से समझाता हूं। यहां पर इसमें क्या न्यूमरेटर है 2 इंटू इसका डिनोमिनेटर कितना है 5 इंटू इसका डिनोमिनेटर कितना है 2 रेशियो। यहां आ जाइए सेकेंड पार्ट के लिए, इसका न्यूमरेटर कितना है 3 इंटू, अब इसको डिनोमिनेटर को छोड़कर बाकी के डिनोमिनेटर को लेंगे, यानी इसमें डिनोमिनेटर क्या है 3, इसमें डिनोमिनेटर क्या है 2, फिर रेशियो, अब इसका लेंगे न्यूमरेटर 1 इंटू इसका डिनोमिनेटर लेंगे और इसका डिनोमिनेटर लेंगे, यानी 3 इंटू 5। यह आपको बताने के लिए इतना लंबा मैं ले गया हूं, आप इसको मल्टीप्लाई खुद से कर सकते हैं, काफी इजी है, बट आपको समझाना था, इसलिए एक क्वेश्चन को मैं इस मेथड से जरूर समझाऊंगा आपको। इन फ्यूचर आपका जो पीडीएफ में मेरा क्वेश्चन आएगा उसको आप डाउनलोड कीजिए और डायरेक्ट आप उसको बनाइएगा, पीडीएफ मेरा जाएगा, जैसे ही कुछ टाइप हो जाएंगे आपको पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, यहाँ क्या होगा अब समझते हैं हम लोग। यहाँ पर सिंपल मैं यही कर देता हूं, देखिए 5 2 जा 10 to 20 रेशियो, 3 3 जा 9 2 जा 18 और यहां देखिए 5 3 जा 15। अब ये किसी चीज से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर कहेंगे आपकी सर यहां तो डिविजिबल है बट ये डिविजिबल नहीं है उस डिजिट से, तीनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए डिविजिबल होने के लिए, तीनों में डिविजिबल होने के लिए कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए यहीं पर आप आंसर उसका छोड़ दें। क्लियर हो गया, सीख गया इसको। जैसे ही यहां बढ़ेंगे ये एकदम सिंपल है, उसी टाइप से भी बना सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी बना सकते हैं, बट यहां और सिंपल है, इसलिए सिंपल है कि यहां देखिए सबके न्यूमरेटर में इक्वल वैल्यू है, और मैंने कल पिछले क्लास में आपको बताया था, पिछला वीडियो में लास्ट में मैंने ये भी समझाया था कि जब वो इनवर्स रेशियो वाले में बता रहा हूं मैं कि जब पलटने के बाद ऊपर सेम हो रहा था उस केस में जिसका निकालना था उसको ढकते थे और बाकी सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते थे। आते हैं हम लोग वही काम करते हैं। देखिए यहां आपका 1 1 1 है, या 1 1 1 के अलावा और भी कुछ रहे, तीनों में इक्वल हो या 3 से अधिक हो उसमें भी इक्वल हो, तो उस केस में जिसका निकालना है उसको ढक देते हैं, यानी यहां पर 1/2 को हटा देंगे, बचा 4 3 जा 12, नीचे वाले को देखेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे, इस केस में न्यूमरेटर को नहीं देखेंगे, 4 3 जा 12। यहां देखिए अब इसमें इसको सेकंड वाले पार्ट को ढकेंगे तो 4 2 जा 8, यहां वही केस यहां बंद करेंगे, 3 2 जा 6। अब कहिएगा सर ये हो गया रेशियो, बिल्कुल नहीं हुआ, यहां पर ये एक फैक्टर इसमें कॉमन दिख रहा है, अगर इसमें कोई भी फैक्टर है जो कॉमन है तीनों में तो उसको पहले रिमूव करेंगे, यानी उतने से सब में डिवाइड करेंगे। यहां 12 8 6, 12 भी है 8 भी है 6 भी है, सब देखिए यहां पर 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल है तो 2 से सब में डिवाइड किया जाएगा, यानी जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यह बन जाएगा 6 4 3, ये आपका आंसर। क्लियर है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। मेरे वर्ड को आप अच्छे से देखिए, क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं इसको ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक आप सीख सकते हैं। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। सर कहेंगे आप बिल्कुल कि सर आप तो बोल रहे हैं कि यहाँ 1 है यहाँ 7 है, कैसे सेम है? बिल्कुल सेम है, इसको समझिए ना मेरे भाषा में आप, 7 7 7 7 इक्वल है, इसको काट के आप 1 1 1 कर सकते हैं, बट काटने की भी जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल। देखिए कैसे, आप जब इक्वल हो तो ऊपर वाले को देखेंगे ही नहीं, ऊपर क्या है देखना ही नहीं है, एकदम सिंपल है। आप नीचे वाले को देखेंगे, जिसका निकालना है उसको आप ढक देंगे,
बाकी के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यानी देखिए पहले वाले पार्ट में 2 को हम क्या किए, रख दिए, बचा क्या 5 4 जा 20 और 23 जा 60। इसमें सेकेंड वाले पार्ट को ढक दिए, 5 4 जा 20 और 22 जा 40। वैसे ही आप आते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट को ढक दिए, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। अब वैसे ही लास्ट वाले पार्ट में लास्ट को ढक दिए, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। अब देखिए यहाँ कॉमन है, सब में कॉमन है 2 से यहाँ भी डिविजिबल है सब, इस केस में आप इक्वल टू कर दीजिए। और यहाँ देखिए 2 से डिविजिबल है सब, तो 2 से करेंगे डिविजिबल तो 30, 40 काटेंगे तो 20, 30 हो जाएगा 15 और 24 हो जाएगा 12। अब तो कोई डिविजिबल नहीं है, 3 से 15 12 बट ये 20 नहीं होता है, 2 से या 0 0 इनमें है तो इनमें नहीं है। ऐसे सिचुएशन में इनको ऐसे ही छोड़ दो। हो गया क्लियर? अब यहाँ आ जाइए डेसिमल वाले केस में हम लोग देखते हैं। डेसिमल वाला केस में कुछ नहीं है, डेसिमल को हटाते हैं, जैसे आप बाई 10 करते हैं, याद कीजिएगा, एक डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो उसके लिए 10 नीचे डालते हैं। वही कैसे यहाँ पर भी 2.3 3.5, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, हटा दीजिए, दोनों का डेसिमल कैंसिल हो गया आपस में, यानी बच गया 23:35। कोई कॉमन फैक्टर नहीं, आंसर वही रहने दीजिए। यहां आते हैं, यहां थोड़ा सा डिफरेंट है, 3.5:2, 3.5:2, तो 3.5 है, इसमें पॉइंट है ही नहीं, इसी को समझना है। तो देखिए आप सिंपल है, 3.5:2 को यहीं पर मैं कर देता हूं, इतना नहीं जाना है, 35/10:2, एकदम सिंपल। आप कहिएगा सर ये तो डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, नहीं हो तो इधर डाल देंगे इसको, सेम केस वाले वाले की तरह हो गया। अब आप आसानी से बना सकते हैं 35:10:2 काट सकते हैं इसको 5 से, 7 और 4 इक्वल टू 7:4। या आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपके सामने अब इतने सारे क्वेश्चंस और पड़े हुए हैं, इनको भी देख लिए जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, डेसिमल वाला केस जो बताए थे जस्ट लाइक उसी पर है, बट मैं इसको बनाऊंगा। 10 थोड़ा डिफरेंट है, पावर का केस है, तो पावर वाले केस को भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम टाइप 2 आएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रेशियो, यानी रेशियो के जितने टाइप्स जो हमने बताया था पिछले वीडियो में, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये आपके सामने है। इसके बाद हम लोग बैलेंस ऑफ रेशियो स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग इनको देखते हैं, आप लोग सीखेंगे अच्छे से। देखिए दिया हुआ है 2.4:0.24, एकदम सिंपल है। इसके बाद एक डेसिमल और इसके बाद 2 डेसिमल, तो आप नॉर्मली बेसिकली जो बनाते हैं 24/10 और यहां हो जाएगा 24/100। हो गया सिंपल। अब इसको आप काट सकते हैं, देखिए 24 से 24 तो ऑलरेडी डिविजिबल है, कट चुका है, और एक 0 से एक 0 यहां भी काट देंगे। ऐसे केस में आप इसका आंसर बोलिए 10 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 10:1। ऐसे सिचुएशन में आप बना सकते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग डेसिमल का केस। डेसिमल वाले केस कब? पावर में डेसिमल। तो पहले एक बात को मेरी समझ लीजिए, जब भी ऐसी स्थिति आएगी पावर के रूप में, तो बेस को आपको इक्वल करना होगा। बेस को यहाँ ऑलरेडी इक्वल है, कभी कभी आपको बेस इक्वल नहीं देगा तो उसको इक्वल करना पड़ेगा। ये 2 है, ये भी 2 है, इस 2 के जगह पे छोड़ के ये 2 के जगह पे 4 8 12 12 तो नहीं देगा, 16 या 32 ऐसे केसेस में रहेंगे। तो उस केस में बेस को इक्वल करके बनाया जाएगा और पावर को एक तरफ ले जाया जाएगा, पावर को एक तरफ ले जाया जाएगा, और एक तरफ ले जाके एक तरफ सिंपल में, मतलब सिर्फ और सिर्फ बेस के रूप में रहेगा और दूसरे तरफ पावर के रूप में रहेगा। अब बात को समझिए कैसे बनाते हैं हम इसको। यहां तो बेस दोनों हमारे इक्वल है, लिख देते हैं
इक्वल बेस। तो जब इक्वल बेस हो एकदम इजी हो जाएगा। यहां पर कुछ नहीं करना है, 2 टू द पावर 1.5 तो पहले से है, और इधर वाला पावर जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.5। रेशियो यहां देखिए कुछ नहीं बचेगा 1। अब कहिएगा सर ये 2 कहां चला गया, तो आपको पहले से पता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। केस में पावर माइनस हो जाता है और बेस सिर्फ एक ही को लिखा जाता है। तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, जब ये 2 इसके नीचे आया तो वही दोनों 2 के बदले में हमने एक 2 का यूज किया और पावर को इसमें से इसको घटा दिया, और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है, 1 बचा हुआ है। अब हम लोग जब इसको कंप्लीट करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है। 1.5 में से 0.5 गया, यानी 1.5 में से 0.5 जैसे ही जाएगा तो 1 बचेगा। अब पावर 1 नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी शो नहीं किया जाता है, इसलिए 2 का पावर 1 टू रेशियो 1। ये आपका आंसर है। ओके, इजी है एकदम, बना सकते हैं आगे आप लोग इस पर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रेशियो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रेशियो जो पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, एकदम सिंपल। 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो, मैंने उसी दिन बताया था कि डुप्लीकेट रेशियो बराबर है वर्ग रेशियो, यानी स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर 4:9 हो गया। यहां ऐसे ही आएंगे, वर्गमूल हो जाता है √81 रेशियो √49 बराबर 9:7 हो गया। एकदम सिंपल है। 5:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, पिछले वीडियो में जिन्होंने जो मुझे पिछले वीडियो में देखे होंगे उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही होगी, ये ऑलरेडी बना चुके होंगे अब तक। बट जो नए हैं या मेरा पहला वीडियो यही देख रहे हैं तो उनके लिए समझना होगा, थोड़ा समझिए, मैं उसको भी बता रहा। तो यहां जैसे ही हम लोग आते हैं तो उसको समझेंगे आप अच्छे से कैसे बनेगा। देखिए 5:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। ट्रिप्लीकेट मतलब ट्रिपल करना है, पावर 3 करना है, रेशियो 4 का पावर 3। 5 का पावर 3 125 हो जाता है, और 4 का पावर 3 64 हो जाता है। ये आपका आंसर है। उसी तरह सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट करना है, क्यूब रूट 8 रेशियो क्यूब रूट 27। 8 को जैसे ही बाहर लाते हैं तो 2 आता है, और 27 को लाते हैं तो 3 आता है। ये आपका कंप्लीट है। अब हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड मतलब मिश्र। हमने बताया था कि वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कितना भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। कंपाउंड मतलब होता है CR। कंपाउंड रेशियो को CR भी कहा जाता है। ऐसे केस में इसको हिंदी में एक और नाम बोला जाता है, जटिल रेशियो। कंपाउंड रेशियो मतलब जटिल रेशियो, याद रखिएगा उसको। ऐसे हिंदी में मिश्र अनुपात कहा जाता है, कभी कभी लिखेगा जटिल रेशियो, तो समझिएगा इसको। इसमें प्रत्येक के पहले पद को लिया जाता है, पहला पद इसमें 2, इसमें 4, इसमें 5, उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। 2 into 4 into 5 रेशियो 3, इसका दूसरा हो गया 5, और इसका दूसरा हो गया आपका 4। एकदम सिंपल है और आपका बन गया। देखिए यहां मल्टीप्लाई करने से पहले काटेंगे, अगर कट रहा है तो काट दीजिए इसको आप। देखिए यहां 4 से ये 4 डिविजिबल है, यहां मल्टीप्लाई होगा, ये कट गया। ऐसे केस में और भी कट रहा है 5 बिल्कुल काटेंगे इसको। अब बच गया आपका 2:3, 2:, यही आपका आंसर है। अब देखिए आ गया विलोमानुपात, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो मैंने कल पिछले क्लास में एक सिंपल सा समझाया था। अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, तो कैसे बनेंगे उसको, तो ये तो आप बना लिए होंगे। विलोम मतलब उल्टा करना है, 2 को में विलोम करना आसान है, सीधा पलट दीजिए, यानी 3:2। जब भी 2 के बीच आपका विलोम करना हो, कंपाउंड रेशियो इनवर्स रेशियो निकालना हो, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ इसको पलट देंगे, 2:3 को 3:2 कर देंगे, हो गया आसान। लेकिन 2 से ज्यादा हो, तो 2 से ज्यादा हो तो मैंने समझाया था कि इसको 1/2,
1/3 1/4 करने को। अब वो भी नहीं करेंगे, आप उससे भी आसानी तरीके से बना सकते हैं। यहां जिसका निकालना है, ऐसे सिचुएशन में जिसका निकालना है उसके वाले को बंद कर दीजिए, यानी 4 3 जा 2 को छोड़ दीजिए, 4 3 जा 12, दूसरा बंद कर दीजिए, 4 2 जा 8, तीसरा में इसको बंद कर दीजिए, 3 2 जा 6। अब ये आसान हो गया, 12 है, 8 है और 6 है, तो इसको आसानी से 2 से डिविजिबल कर सकते हैं, तो बन गया ये 6 4 3। हो गया आंसर आपका। उसी तरह से ये भी है, इसको भी आप बना सकते हैं सेम, जिसका निकालना उसको ढक देंगे, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल है, मैं कर ही देता हूं, पीडीएफ वाले से आप लोग भी करेंगे, बहुत सारा उसमें 20 क्वेश्चन होंगे लगभग एक ही टाइप पर। यहाँ देखिए, इसको बंद करते हैं, 5 3 जा 15 1 जा 15, इसको बंद करेंगे, 5 2 जा 10 1 जा 10, इसको बंद करेंगे, 3 2 जा 6 1 जा 6, इसको बंद करेंगे, 5 3 जा 15 2 जा 30। यह किसी से डिविजिबल नहीं है, 15 10 6 और 30 इनमें से किसी से डिविजिबल नहीं है। ये जो परफेक्ट नंबर से डिविजिबल भी कुछ किया, ऐसा देख लीजिए, ये 6 है और 10 है, इसमें 2 तो है लेकिन इनमें 2 नहीं है, और 10 3 से डिविजिबल होता नहीं, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब यहां आते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीखना है बहुत इजी, ये सबसे आसान यही है इनवर्स रेशियो के लिए, क्योंकि जब पलटेंगे तो सिंपली आ जाएगा आपका। देखिए कैसे, इसको 1/2 से जब इन्वर्स करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा और ये 5/1 हो जाएगा। आपको पहले से पता है कि नीचे 1 का कोई वैल्यू दिया नहीं जाता है, उसको लिखा नहीं जाता है, इसलिए 2:3:5 ये आपका डायरेक्ट आंसर है और ये आपका कंप्लीट है। पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें। अब आपके सामने देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ रेशियो, यानी अब जो रेशियो आएगा बैलेंस करने वाला आएगा, और इसे आप लगभग 6th या 7th क्लास से ही पढ़े होंगे, बट यहाँ टाइप मेरा थोड़ा दूसरा हो जाता है बनाने का, और क्वेश्चंस भी अलग हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, एकदम डिफरेंट हो जाएंगे। देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसमें एक एक क्वेश्चन करके आपको समझाएंगे, जो डिफरेंट होगा क्वेश्चन उसको हम उठाकर आपको समझा देंगे। आप देखिए आगे से हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ बोला हुआ है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन इसमें डिफरेंट है। यदि A/B बराबर 2:3 तथा C/D बराबर 3:4, तो A/B/C/D क्या होगा? मेरे कहने का मतलब, आप इंग्लिश में भी इसको समझ लेते हैं, इफ A/B is equal to 2:3 and C/D is equal to 3:4, then find the value of A/B/C/D। तो समझते हैं, हम एक बात यहां समझाएंगे आपको, कि आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि रेशियो में एक ही यूनिट होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो कहेंगे सर इसमें तो कोई यूनिट है ही नहीं, दोनों में बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहां देखिए जब बैलेंस करते हैं रेशियो का, तो उसमें कोई ना कोई भाग कॉमन होना चाहिए। अब कॉमन नहीं है तो कुछ कंडीशन के साथ होना चाहिए जो कि कॉमन के रूप में वो काम करे। यहां देखते हैं A/B और यहां C/D, तो कोई कॉमन नहीं है दोनों में, A/B/C/D दोनों में कोई कॉमन नहीं है, और आगे कुछ कंडीशन भी नहीं है। अब हम लोग जब भी इसको बनाएंगे तो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ इनके बीच रिलेशन होना चाहिए था, तब जाके हम इसको बना सकते थे। अभी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्यों? क्योंकि आप इंडियन रुपीज होता है और अमेरिकन डॉलर होता है, आप लोग जीके में पढ़े होंगे या नॉर्मली जानते भी होंगे कि ये इंडियन रुपीज है, A/B रुपीज में, मान लीजिए रेशियो है, रुपीज तो शो नहीं करेगा, रेशियो में यूनिट लेस होता है, तो ये रुपीज है और ये अमेरिकन डॉलर है, तो इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? क्योंकि जब ये अलग है, डिफरेंट है, तो बिल्कुल बैलेंस नहीं होगा। देखते हैं इसको हम अब समझाते हैं, ऐसे केस में क्या होता है कि जब दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, या मैं लिख देता हूं, जब
कोई कॉमन नहीं हो, तो कैन नॉट डिटरमाइन इसको हिंदी में डाटा अपर्याप्त है। होता है। जब कोई कॉमन नहीं हो तो कैन नॉट डिटरमाइन हो जाता है, यानी कि डाटा अपर्याप्त हो जाता है, इसे बनाया नहीं जा सकता है। इसका सीधा आंसर CND होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, डाटा अपर्याप्त है, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम लोग एक रेशियो में बैलेंस कर सकते हैं, एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन अब दूसरे ही क्वेश्चन में जैसे ही आते हैं कि A/B बराबर 2/3 तथा A/C बराबर 4/5, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, A यहां भी है, A यहां भी है, दोनों में A दिख रहा है आपको। अब ये बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस करने के लिए कॉमन वाले पार्ट को अपोजिट मल्टीप्लाई करके आसानी से किया जा सकता है। बैलेंस करने के लिए मेरे वर्ड को सुनिएगा, बैलेंस करने के लिए कॉमन वाले पार्ट को अपोजिट मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया जा सकता है। दिखाते हैं एक सवाल आपको, यहां ऑलरेडी दिया है A/B इज इक्वल टू 2/3। चलिए मैं इसको नीचे लिख देता हूं, 2/3, और यहां देखेंगे आप A/C 4/5, दोनों में एक कॉमन है, A को अपोजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसके A2 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके A4 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये होता है बाय अपोजिट मल्टीप्लिकेशन, बाय अपोजिट मल्टीप्लिकेशन, बाय अपोजिट मल्टीप्लिकेशन। अब ये इजी हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यहां भी वही केस आएगा और यहां बन गया 10। अब ऐसे सिचुएशन में A/B/C क्या करेंगे आप, एकदम सिंपल है, A की जगह पर 8 है, B की जगह पर 12 है और C की जगह पर 10 है। अब आप इसको छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये डिविजिबल है 2 से, तो हो जाएगा 4 6 5। ऐसे क्वेश्चन काफी इजीली बना सकते हैं आप। अब कहेंगे सर इसको तो और सिंपल से बनाया जा सकता था, इस मेथड से B/A कर देते और फिर A/C कर देते, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, यहां से भी बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे इस मेथड को छोड़ना पड़ जाएगा आपको, ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें प्लस क्या केस आएगा, माइनस क्या केस आएगा, उस केस में आप इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। इसीलिए ये मेथड मैं आपको नहीं बता रहा हूं, इस मेथड से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सब में यही मेथड अप्लाई कीजिए, बन जाएगा, सारा आसान हो जाएगा इसमें क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन ही नहीं 2-3 क्वेश्चन आपके अभी हम देने वाले हैं, आप उसको देखेंगे अच्छे से। देखिए ये सर, अभी आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस है, उसी पर है, बैलेंस ऑफ रेशियो पर ही, इसको भी हम लोग बनाते हैं एकदम उसी मेथड से, आगे बढ़ना है। देखिए सिंपल है, अभी आप बना भी चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए A/B 2 3, A/C 3 4, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन का ये बहुत कॉपी है। देखिए कितना आसान, यहां वही करेंगे, A/B 2/3 और वहां A/C 3/4। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में A कॉमन है, और A को यहां से 3 इसमें लाएंगे और यहां वाले A को यहां ले जाएंगे, यानी यहां से A जब 3 आएगा और यहां वाले A यहां आ जाएंगे
तो आसान हो गया एकदम। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यहाँ 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 6 रेशियो 9 रेशियो 8। ये आपका सोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये ऑलरेडी बैलेंस है। इस मेथड को आप, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये ऑलरेडी बैलेंस हम क्यों बोल रहे हैं इसको? देखिए यहाँ A का वैल्यू 2 और यहाँ भी A का वैल्यू 2, इसलिए यह ऑलरेडी बैलेंस कहलाता है। यहाँ देख लीजिए A 2, यहाँ भी A 2। इस मेथड को हम लोग ऑलरेडी बैलेंस बोलेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग ऑलरेडी बैलेंस बोलेंगे, बिकॉज ऑलरेडी ये 2 2 बैलेंस है। यानी जो दोनों में कॉमन है वो एक समान है, डिजिट में उसका मान, तो ऑलरेडी बैलेंस कहलाता है। देखिए कैसे, एकदम सिंपल। A रेशियो B रेशियो C, यहां से भी A का वैल्यू 2 है, यहां भी A का वैल्यू 2 है, इसे एक ही को 2 लिखेंगे। B का वैल्यू वही रह जाएगा 3 और C का वैल्यू वही रह जाएगा 5। ये आपका हो गया। इसे बोल रहे हैं ऑलरेडी बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर A रेशियो B और B रेशियो C, इसमें B कॉमन पार्ट है, दोनों में क्या है? B कॉमन है, कुछ नहीं करना है। B का यहां कितना है? 4, यहां B का कितना है? 3। अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे। एक क्वेश्चन पर भी मैं कर दे रहा हूं। यहां से 3 उठा लिए और यहां से 4 इसमें डाल दिए। देखिए एकदम इजीली हो गया आपका। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और यहां से भी 12 और ये 20। यानी आप बोल सकते हैं A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू A के जगह पर आपका 9 है, B के जगह, देखिए B दूसरा पार्ट है इसमें से, दूसरा 12 है, यहाँ भी जो कॉमन है वो B हो जाएगा 12 और C आपका हो गया 20। कोई भी कॉमन यहाँ पर फैक्टर नहीं दिख रहा है, इसे इसको छोड़ देंगे। हो गया। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग आगे जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है पीछे वाले क्वेश्चन से। थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंट दिख रहा होगा और उसको बनाना एकदम इजी है। जस्ट लाइक जैसे अभी तक आप इजी वे में सीख रहे हैं, उसी प्रकार अब भी इन दोनों को भी हम दिखा रहे हैं। देखिए एकदम इजी है, आप सिर्फ वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको सीख सकते हैं। आप लोग इससे आराम से नोट्स बना सकते हैं घर पर बैठे बैठे। यहाँ देखिए हम देख रहे हैं कि इसमें भी A है, इसमें भी A है और इसमें भी A है, इन तीनों में A दिख रहा है। ऐसे सिचुएशन में जब दो गो में कोई कॉमन होता था तो उस केस में हम अपोजिट मल्टीप्लाई करते थे, बट 3 में किसको अपोजिट मल्टीप्लाई किया जा सकता है? संभव तो नहीं है। तो ऐसे केस में एलसीएम ले लिया जाता है कॉमन पार्ट का। अब यहां देखिए तीनों में मैं लिख देता हूं, तीनों में A कॉमन है, इसलिए तीनों A का एलसीएम बराबर, क्या बताए थे अभी आपको? एलसीएम लिया जाता है। तो तीनों A का एलसीएम बराबर, यानी किसका किसका एलसीएम? 2 का, 3 का, 4 का, यानी 2, 3 तथा 4 का एलसीएम इज इक्वल टू 12, यानी 12 आपका एलसीएम निकल गया। अब देखिए यहां पर वही चीज मैं लिख रहा हूं, A रेशियो B 2 रेशियो 3, A रेशियो C 3 रेशियो 4 और A रेशियो D 4 रेशियो 5। अब देखिए आप एलसीएम क्या आया है? 12। अब यहाँ A का वैल्यू कितना दिया हुआ है? A का वैल्यू 2 दिया हुआ है, A का मान 2 दिया हुआ है। तो 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? यानी 2 के पहाड़े में 12 आपका कितने बार में आता है? तो 2 के पहाड़े में 12 आपका 6 बार में आता है। उसी तरह 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? तो 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में आता है।
उसी तरह ए वाले में यहाँ 4 है और 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। देख लीजिए आप, इसमें भी a का वैल्यू 12, इसमें भी a का वैल्यू 12 और इसमें भी a का वैल्यू 12। नाम सेम है तो उसका वैल्यू भी हमेशा सेम ही होना चाहिए। एकदम आसान हो गया। a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, t। a का वैल्यू दिख रहा है सब में 12, b का वैल्यू दिख रहा है सब में 18, c का वैल्यू दिख रहा है सब में 16, सब में नहीं है, अलग अलग है इसमें। d यहाँ पर कितना है 15। हो गया आपका। देखिए डिविजिबल नहीं है क्योंकि 15 और 16 एक साथ जो वर्ड आता है वो कभी किसी नंबर से कटता नहीं है। लगातार 2 अंक कभी किसी से डिविजिबल नहीं होता है। अब यहाँ आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है आपको क्योंकि प्लस लगा है। अब ऐसे सिचुएशंस को प्लस वाले को कैसे लेके चलते हैं, फिर भी बनेगा ये क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि a कॉमन है। यानी कभी भी प्लस के साथ आए तो आपको यही देखना है कि कौन सा कॉमन पार्ट है, उसमें कौन सा कॉमन वेरिएबल है। इसलिए कॉमन वेरिएबल यहाँ पर a है और इसको हम बनाते हैं a रेशियो b प्लस c 2 रेशियो 5 और यहाँ है a रेशियो b 3 रेशियो 2। अब देखिए दोनों में a कॉमन है, a को ऑपोजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, यहाँ a आ जाएगा 2, यहाँ हटा लेते हैं इसको। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। अब तो प्रॉब्लम आपके साथ थोड़ा हुई है, हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है और आपको उसको हम संतुष्ट कर देते हैं आपको कि देखिए कैसे उस प्रॉब्लम से हटेंगे। a तो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, a को तो हम लिख लेंगे, लेकिन यहाँ b प्लस c है और 15 है तो कहेंगे सर b का क्या होगा और c का क्या होगा। तो आप ये आगे बढ़ेंगे, उसके लिए जो अकेले है उसको पहले देखेंगे। b कितना है 4, तो b का हम 4 लिख देंगे, b का 4 लिख देंगे और b और c मिलकर कितना है 15। अब आप बताइए कि 2 भाई b और c थे, 2 भाई के पास 15 रुपए थे, b ने बोला कि हमारा वाला 4 रुपए आप वापस कर दीजिए, तो c के पास कितने बच जाएंगे, उसमें से लेस हो जाएगा, यानी 15 में से 4 घट गया 11। यही आपका तो हो गया आंसर। तो बच्चों आप लोग से आज का क्लास यही रहेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें भी अभी बहुत सारे टाइप्स बचे हुए हैं और अभी तो रेशियो बहुत लंबा है। रेशियो हम आपको पहले भी बताए थे कि मेरे रेशियो का क्लास थोड़ा लंबा होता है और रेशियो जो पढ़ लिए पूरे के पूरे शुरू से लेके अंत तक, वो अन्य सारे चैप्टर्स जो आते हैं आपके अरिथमेटिक्स के, वो सब आप रेशियो पर बना सकते हैं, एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं। जिस मेथड से ये समझा रहे हैं उसी मेथड से आपको अरिथमेटिक्स के अन्य सारे चैप्टर्स भी बनाया जाता है और ये आसानी से आप सीखिए, अच्छे से देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।